नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और इन सबके बीच काबुल में भी ब्लास्ट हुआ है। ये कितना ज़्यादा अहम हो जाता है और देखिए काबुल में ब्लास्ट के क्या मायने हैं? देखिए देखिए ये बड़ी खबर। एक तो जैसा सब जानते हैं कि तालिबान के विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये भारत की यात्रा पे हैं इस वक्त, न्यू दिल्ली में हैं। और उनके साथ तमाम बड़े तालिबान के जो नेता हैं वो इस समय दिल्ली आए हुए हैं। और इसी बीच उनकी जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकातों का दौर चल रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, इनके साथ भी इनकी मुलाकातें हो रही हैं। इस बीच में जो बड़ी खबर वो ये कि काबुल में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई है। इसकी पूरी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और इस समय पाकिस्तान की तरफ से काबुल में धमाके करना, हमले करना, कुछ लोगों की ये राय है कि ये जो दौरा है, इस दौरे के को देखते हुए इस वक्त को चुना गया है। इस तरह की बात कही जा रही है कि अफगानिस्तान और भारत की जो बढ़ती करीबी दोस्ताना रिलेशंस जो बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को नागवार गुजर रहे हैं, इसलिए ये टाइमिंग चुनी गई है, ऐसा कई लोगों की राय है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा था कि हम 48 घंटे में अटैक करेंगे, इस तरह का बयान उनका आया था। अब उसके बाद जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, ये पहला तालिबान का किसी अधिकारी का भारत दौरा है। अब देखिए, यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है इस दौरे से कि ये माना जा रहा है कि अभी तक भारत ने जो है तालिबान की गवर्नमेंट है उसको रिकग्निशन नहीं दी है, लेकिन इस दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि भारत इस दिशा में एक बड़ा फैसला ले सकता है। और साथ ही ट्रेड के लिहाज से, व्यापार, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस लिहाज से तालिबान की ये कोशिश है कि भारत के साथ संबंध मजबूत किए जाएं। हमने पहले भी देखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनकी वहाँ पे विदेश मंत्री जो हैं उनके उनसे फ़ोन पर पहले भी बात हुई थी और कई अहम मुद्दों को लेकर उसमें फैसले भी हुए थे। और ईरान की भी ये कोशिश है कि तालिबान और भारत के साथ जो है वो व्यापारिक संबंध मजबूत किए जाएं। इस तरह की बात पहले भी निकल के सामने आई थी और इसीलिए वो भारत आए। स्पेशल परमिशन उनको दी गई। देखिए, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनको भारत आने की अनुमति नहीं थी, उनके विदेश में ट्रैवल करने को लेकर बैन है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को रिकग्निशन नहीं है इस समय। तो उन्होंने स्पेशल परमिशन ली गई उनके भारत आने को लेकर, और वो 16 अक्टूबर तक भारत रहेंगे। और बताया जा रहा था कि 16 अक्टूबर तक जो है उन्होंने स्पेशल परमिशन ली। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन से, उसके बाद जो है उनकी भारत ये यात्रा हो पाई। देखिए, ये जो दौरा है इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये आमिर खान मुत्ताकी जो विदेश मंत्री हैं तालिबान के, ये कल देवबंद की इनकी यात्रा होनी है। उत्तर प्रदेश के देवबंद जाने वाले हैं और उनका मुख्य फोकस दारुल उलूम देवबंद पर है। अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है, जो काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो दारुल उलूम देवबंद क्यों करना जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। ये दुनिया के प्रमुख इस्लामिक शिक्षा केंद्रों में से एक है दारुल उलूम देवबंद। यहाँ रहकर अफगान छात्र भी इस्लाम की पढ़ाई करते हैं। अफगानिस्तान के कई सारे स्टूडेंट हैं जो दारुल उलूम में रह के पढ़ाई करते हैं, देवबंद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और देवबंदी विचारधारा तालिबान की धार्मिक नीतियों से भी कुछ जुड़ी हुई मानी जाती है, करीबी मानी जाती है, क्योंकि तालिबान के कई नेता जो है वो देवबंदी मदरसों से प्रभावित रहे हैं। इस तरह की बातें कही जाती हैं। विदेश मंत्री की यात्रा शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाली हो सकती है। अब देखिए, वो वहाँ पे यहाँ पे आके उन छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर ये दौरा उनका कैंसिल नहीं होता है तो, क्योंकि कल जिस तरह से धमाके हुए काबुल में, उसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है वो अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस अफगानिस्तान चले जाएं। लेकिन अगर वो यहाँ जाते हैं तो तालिबान के जो नेता हैं वो दारुल उलूम देवबंद का काफ़ी सम्मान करते हैं। इस तरह की बातें हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, और इसीलिए इस यात्रा के लिए ये भी चुना गया, देवबंद जाना उन्होंने फैसला किया। देखिए, इस समय तालिबान के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो ये चाहता है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्निशन मिले। जिस सब प्रकार देश, से भारत हाँ की जो वैश्विक मंच पर नीतियां हैं, सम्मान हो रहा है, उसको लेकर अब अफगानिस्तान की ओर से हाँ, भी तो वो वही पहल इस की तरह जा की रही है। कोशिश वो कर रहे हैं कि भाई हमें भी रिकग्निशन मिले और अलग अलग देश जो है वो आपको मान्यता प्रदान करें। तो ऐसे हालात में उनका भारत दौरा इस लिहाज से बेहद अहम है। वो व्यापार चाहता है, भारत के साथ रिलेशंस चाहता है, छात्रों के आदान प्रदान को लेकर जो है वो चाहते हैं, ट्रेड को लेकर खास तौर पे जो है वो फोकस है तालिबान का। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर तालिबान की भारत से बात चल रही है।
रही है। और स्ट्रेटेजिकली तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक बहुत अहम एरिया रहा है हमेशा से, और ख़ासकर अभी जब अमेरिका ने कहा कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहता है, तालिबान ने इसका सख्त विरोध किया है। काफ़ी सारे देशों ने इसका विरोध किया कि भाई रीजनल एरिया में बाहर का किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे में इनकी भारत यात्रा बेहद अहम मानी जा रही। अब नज़र इस बात पे है कि क्या वो कल देवबंद दारुल उलूम जाते हैं या नहीं जाते हैं, या वापस काबुल जाते हैं। और इस बीच में अफ़गानिस्तान में जो धमाके हैं उसको लेकर जो तस्वीर है कि काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे मौत हुई है, धमाके हुए हैं, और इसको लेकर डेवलपमेंट क्या होता है इस पर हमारी नज़र रहेगी। और अगर ये देवबंद जाते हैं तो उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम ज़रूर अपने आप तक दर्शकों तक पहुँचाएंगे। पहुंचाएंगे। तो इस बड़ी खबर पर आगे भी आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू।